हर हर महादेव। आज हम एक नई वीडियो के साथ केदारनाथ मंदिर का पूर्णतः वर्णन करने के लिए आज हम अपनी वीडियो बना रहे हैं, जिसके बारे में हम केदारनाथ मंदिर के बारे में पूरा वर्णन करेंगे। और हम पहले दिल्ली से केदारनाथ मंदिर जाने का रास्ते के बारे में बताएंगे और मंदिर के वर्णन भी करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में बताना। तो केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में है और दिल्ली से केदारनाथ मंदिर जाने के लिए आपको पहले ऋषिकेश या हरिद्वार तक ट्रेन से जाना होगा। फिर वहां से सड़क मार्ग सोनाप्रयाग और फिर गौरीकुंड तक। गौरीकुंड से आपको 18 किलोमीटर पैदल चलना होगा या घोड़ा पालकी का उपयोग करना होगा। दिल्ली से ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए कई ट्रेनें उपलब्ध हैं। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार ट्रेन को चयन कर सकते हैं। ऋषिकेश हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको सोनाप्रयाग के लिए बस या टैक्सी लेनी होगी। सोनाप्रयाग कुंड के लिए आप स्थानीय परिवहन जैसे बस या टैक्सी का उपयोग कर सकते हैं। हम आपको आगे के बारे में दिल्ली से ऋषिकेश या हरिद्वार तक सड़क मार्ग से बस या कार से जाया जा सकता है। ऋषिकेश हरिद्वार से सोनाप्रयाग तक बस या टैक्सी उपलब्ध है। सोनाप्रयाग से गौरीकुंड के लिए बस या टैक्सी उपलब्ध है। गौरीकुंड से आपको पैदल, घोड़ा या पालकी से जाना होगा। दोस्तों, हमने ये तो वहाँ तक जाने का रास्ता बताया है आपको। अब वहाँ उत्तराखंड के बारे में हम बताते हैं। बोलो जय केदारनाथ बाबा जी की। नमस्कार साथियों, आज हम आपको लेकर चलते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हिमालय की गोद में बसा दिव्य और अद्भुत केदारनाथ धाम पावन यात्रा पर। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर बर्फ से ढका पर्वतों, मंदाकिनी नदी के हिमालय के अद्भुत प्राकृतिक घटा से एकदम अति सुंदर दिखाई देता है। आपको वहाँ की जो भव्य दिशाएं हैं बहुत अच्छी लगेंगी, आपको आगे हम बताएंगे। अब हम पौराणिक कथा बताते हैं पांडवों की। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने भाइयों और गुरुओं के वध के पाप से मुक्त होने चाहते थे। भगवान कृष्ण के कहने पर भगवान शिव की शरण में गए, और लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने से बचते रहे, काफ़ी छिपते रहे। केदारनाथ के इस क्षेत्र में आकर भगवान शिव बैल का रूप धारण करे, जिसे नंदी भी कहते हैं। पांडव ने उनका बहुत पीछा किया। भीम ने विशाल रूप धारण करके नंदी को पकड़ने की भी कोशिश की, परंतु उनको सभी कोशिशें निष्फल रही। परंतु नंदी जमीन में समा गया और उनका कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ और अन्य अंग अलग अलग जगह पर प्रकट हुए। पंच केदारनाथ भी कहते हैं जिसे। मंदिर के निर्माण के बारे में बताते हैं हम। कहाँ जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पांडवों ने इसका निर्माण करवाया था और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार किया। मंदिर पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों से बिना चूनी मिट्टी के बनाया गया। अंदर भव्य शिवलिंग बैल कुबड़ा के आकार में है। यहाँ पूजा रावल पथ पर है।
कर्नाटक के वैश्विक समुदाय पर से है। कहते हैं कि यहाँ केदारनाथ मंदिर में जो भी दर्शन करने जाता है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कलयुग में भी बताया गया है, जो भी कलयुग में बाबा केदारनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं, शिवलिंग के दर्शन करते हैं, वह उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। चलो हम यात्रा के बारे में बताते हैं। या यात्रा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल मई से नवंबर तक खुली रहती है। सर्दियों में मंदिर बंद हो जाता है और भगवान की मूर्ति उमिक मठ ले जाई जाती है। यात्री ऋषिकेश से सोनाप्रयाग और फिर गौरीकुंड तक सड़क मार्ग से आते हैं। फिर लगभग 16 से 18 किलोमीटर तक ट्रेन कर मंदिर तक पहुंचते हैं। ट्रैक पर मंदिर पर पहुंचते हैं पैदल चलकर, और पैदल यात्रा, खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। यात्रा के दौरान भक्त हर महादेव के जयकारे लगाते हुए पर्वत के बीच चलते हैं, जो अद्भुत अनुभव देता है और सुख में आनंद प्राप्त होता है। अभी हम भगवान केदारनाथ मंदिर के चमत्कार के बारे में बताते हैं। जून 2013 में आई भयंकर बाढ़ से भूस्खलन हो गया था। केदारनाथ घाटी का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया था, लेकिन मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल पत्थर ने बाढ़ को पानी को मोड़ दिया और इससे मंदिर बच गया, और इसे भगत शिव का चमत्कार मानते हैं। हम आपको केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है कि सर्दियों में यह बर्फ़ की चादर में ढक जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा जीवन में कम से कम एक बार अवश्य करनी चाहिए। तो साथियों, यह थी केदारनाथ धाम की पावन कथा और यात्रा के बारे में वर्णन किया था हमने, और भगवान केदारनाथ की यह दिव्य यात्रा और जीवन में शांति, सुख, समृद्धि को लेकर हर हर महादेव। हम आपको इसके चमत्कार के बारे में बताएंगे। आप कृपा करके बीच में हम आपको बताते हैं कि यह वीडियो जो है हम केदारनाथ बाबा के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था, जो कि बहुत ही ध्यान से सुनना, वीडियो बीच में कट मत करना। और इसके बारे में हम बहुत ही एक कथा के बारे में बताया है, और अब हम इसके चमत्कार के बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 में जून में जो बाढ़ आई थी, वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर बादल फटने से एकदम बाढ़ आ गई थी, जिससे कि बहुत भूस्खलन भी हुआ था। बड़े बड़े पत्थर बह गए थे जो कि नीचे गिरने लगे थे। काफ़ी संख्या में लोग फंस गए थे वहाँ पर, और निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आया। बिल्कुल मौसम ख़राब होने के कारण वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग फंस चुके थे, सब रास्ते बंद हो चुके थे। और एक बड़ा पत्थर जो कि मंदिर को बचाने के लिए वहाँ से मंदिर के बिल्कुल ठीक पीछे गिरा, और उसने जल प्रवाह को एकदम से मोड़ दिया, और मंदिर को बिल्कुल भी आँच नहीं आई। और वहाँ स्वयं भोलेनाथ ने अपना असली रूप दिखाया, और लोगों ने उनके दर्शन भी किए हैं। और जो भी कुछ इतना घटना होने के बाद भी बहुत से लोग इसमें जो फंसे थे उनको हेलीकॉप्टरों से या सरकार की मदद से निकाला भी गया था वहाँ से, और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। और जैसे भी आपने देखा कि हर प्रकार से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आज की लाइव वीडियो आपको यह बहुत अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए अवश्य जाना, एक बारी दर्शन, साल में एक बारी दर्शन अवश्य करना। यह दर्शन नवंबर माह से लेकर अप्रैल माह तक, यानी अप्रैल माह से नवंबर माह तक होते हैं, और फिर बाद में रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर बंद कर दिया जाता है।
और आप लोग को जब भी समय लगे आपको अप्रैल माह से लेकर मई और नवंबर तक दर्शन अवश्य एक बार साल में अवश्य जाए। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो पर।